पंच परमेष्टि को नमन करने के पश्चात जिस जिस सभी आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसे मेरा सादर जय जिने। हमारी बात चल रही है कि ये जीवात्मा अनादिकाल से दुख क्यों भोग रही है इस संसार में और इस दुख से छूटने का उपाय क्या है। तो आगमन में प्रभु ने कई सारे हमें उपाय बताए हैं दुख से छूटने के, लेकिन पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दुख देखने का मेन कारण है अज्ञान अवस्था, क्योंकि अज्ञानी जीव अपने आप की पहचान नहीं है और वह अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब इस शरीर क्यों खत्म होता है और यह जीव कहाँ जाता है, कहाँ से आया है, इस बात का उसे पता नहीं और वह क्या मिस्टेक कर रहा है जिससे वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो उसका मेन कारण है कि शुभ और अशुभ भाव, जो भाव होते हैं वही आत्मा है और शुभ और अशुभ भाव करके दिन रात वह कर्मों का बंद करता रहता है। किसी जीव ने दान दे दिया और वह सोचता है मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया और बहुत खुश होता है, जगह जगह उसका नाम आता है और वह देख देख करके खुश होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। क्या दान देना सही है? नहीं, दान देने से भी ये जीवात्मा इस संसार से छूट नहीं सकता। तो दान एक शुभ भाव है और संसार में रहते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान ने ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में कहा है कि अनुकंपा दान देने की तीर्थंकर भगवान की मनाही नहीं है, बाकी संसार बढ़ाने वाले जो दान देते हैं उससे कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। दान के कई कोटियां इसे आगम में बताई गई है, जैसे कि एक देते हैं तीर्थंकर को सुपात्र दान। तीर्थंकर को सुपात्र दान दे करके जन्म मरण के दुख से छुटकारा हम पा सकते हैं। जैसे कि भगवान महावीर को 6 महीने तक केवल ज्ञान के बाद में कहते हैं कि उन्हें खून की दस्त लगी और रेवती श्राविका ने उन्हें बिझोरा पाक, उन्हें आहार दान बहराया शुद्ध और सुपात्र दान तीर्थंकर को दे करके उसने तीर्थंकर गोत्र का वध किया। आगामी 24 में वही रेवती श्राविका तीर्थंकर बनने वाली है। तो वह दान जो था उसे जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्त कराने वाला दान था। सेकंड कोटि में आता है गणधरों का दान। गणधर को जब हम दान देते हैं वह भी सुपात्र दान की कोटि में आता है, लेकिन वह तीर्थंकरों से कुछ नीचे है। फिर आता है आचार्यों का दान। आचार्यों का दान भी सुपात्र दान की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं कि वेश बदल लिया, लड़ झगड़ करके और आचार्य के पाठ पे बैठ गए और फिर हम आचार्य कहलाने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आचार्य के 36 गुण होते हैं उससे जो सुशोभित आत्मा होती है और वह आचार्य के पद पर आसीन है और वह जब अपने पाठ को सुशोभित करते हुए 36 गुणों से सहित और अपने संघ का संचालन कर रहे हैं, ऐसे आचार्य को यदि हम दान देते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनके गुणों का प्रकाश करते हैं, तो हमारे जन्म और मरण के चक्रव्यूह से हम छूट सकते हैं। फिर आता है उपाध्याय, ज्ञान सिखाने और खुद आगम के ज्ञाता हो, जो 25 गुणों से युक्त है, जो 25 गुणों से सुशोभित है। ऐसे उपाध्याय प्रवर को यदि हम दान देते हैं
वह भी सुपात्र दान की श्रेणी में आता है। फिर आता है साधु को, जो कि 27 गुणों से सुशोभित है, 27 गुणों से युक्त है, प्रेम संयम का पालन कर रहे हैं और दूसरों को फिरने का मार्ग बता रहे हैं। भगवान की वाणी के अनुसार खाली वेश बदल लिया और फिर साधु बन गए, ऐसा नहीं। जो साधु के कितनी कर्म प्रकृतियों का क्षोभम होना चाहिए, जैसे कि अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यातु मोहने, मिश्र मोहने, समेत मोहने 7 प्रकृति, फिर अप्रत्याख्यानी की चोक, ऐसे करके 7 और 4 11, फिर प्रत्याख्याना वर्ण की चोक, ऐसे करके मोहनीय कर्म की 28 कुल प्रकृतियां हैं। उसमें से 15 प्रकृतियों को जो क्षोभम कर चुका है और इस परिस्थिति में वह 6ठे गुण स्थान में जाता है, पहले वे 7वें में जाता है, लेकिन प्रमाद करके वे 6ठे में भी आ जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज 5वें आरे के साधु 6ठे और 7वें में एक सुई के नोकी, सुई का जो कांटा होता है उसके समान रहते हैं, 6ठे और 7वें, 6ठे और 7वें में। लेकिन यदि ज्यादातर वे 6ठे गुणस्थान में ही रहते हैं तो ऐसे साधु देखिए अपनी आत्मा को नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6ठे में आए और अपने उपयोग से वापस 7वें में जाने का प्रयास करे आत्मलीनता के द्वारा। ऐसे साधु को दान देना सुपात्र दान की श्रेणी में आता है। आगम में बताया है, व्यासा धर्म कथा में बताया है कि जो ऐसा दान देते हैं वह सुपात्र दान दे करके जो युगलिक वगैरह होते हैं वह भी सुपात्र दान दिए हुए ही, यदि देवगुरु उत्तर गुरु जो क्षेत्र है उसके अंदर युगलिक बनता है कोई भी, चाहे पहले आरे, दूसरे आरे, तीसरे आरे में, अवसर्पिणी कालके में कोई भी युगलिक बनता है, चाहे उत्सर्पिणी कालके चौथे, 5वें, 6ठे आरे में यदि कोई युगलिक बनता है 5वें और 6ठे आरे में, उत्सर्पिणी कालके में उल्टा चलेगा, तो वहां पर जो युगलिक बनते हैं कहीं पर भी जाकर के, तो वह सुपात्र दान देकर ही युगलिक बन सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी रेडीमेड दुनिया चालू हो जाती है। यहाँ पर हमें एक साड़ी लाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। खाना बनाने के लिए सुबह की झंझट मिटी तो फिर दोपहर के खाने की झंझट चालू रहती है, दोपहर के खाने की झंझट चालू मिटी, शाम के खाने की झंझट चालू रहती है। ये कपड़ा मुलाया, ये गहना मुलाया, ये कमाई की, ये पढ़ाई की, ये किया, वो किया, यानी इस संसार में ये वो करते 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 ये किया, वो किया, और ये संसार सांस जो है अंतिम में टूट जाती है और ऐसे ही भाग दौड़ में जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन जो युगलिक होते हैं वो सुपात्र दान देकर के युगलिक बनते हैं, कल्प वृक्षों के द्वारा अपने जीवन की पूर्ति करते हैं और कल्प वृक्षों के द्वारा वो जीवन की पूर्ति करते हैं। जो चाहते हैं वो तुरंत उन्हें मिल जाता है, रेडीमेड दुनिया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं, भावना भाते हैं, रेडीमेड खाना मिलता है और कपड़े मिलते हैं, गहने मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, जो जो चाहिए सब चीज कल्प वृक्षों के द्वारा उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। जैसे हम दौड़ भाग कर रहे हैं वैसे उन्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें भी दान का महत्व समझ करके ऐसा दान देना है जिससे हमें भव भ्रमण से छुटकारा मिल जाए, जिससे हमें, जो कि बिना ज्ञान के जीव कर्म बंद कर लेता है। जैसे कि एक रेवती थी, उसने तो ये आहार बहरा करके तीर्थंकर का गोत्र का बंद कर लिया, और इधर देखिए जो द्रौपदी का जीव था वह क्या करती है, वह गलत दान देकर के साधु के
हत्या का पाप सर पे ले लेती है, अनंत जन्म मरण करती है वो छोटे मोटे बहू, उसी जन्म में वह छठी नरक में जाती है। वापस वह विषधारी यानी दृष्टि विष सर्प बनती है और फिर वहां से मर के वापस नरक में जाती है। ऐसे करते 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 वह अभी इस अवसर्पिणी काल में ही वह वो क्या बनती है, तीसरे आर्य में अरिष्ट नेमी भगवान के शासन में वह द्रौपदी बनती है। बहुत सारे भोग करती है वह, छोटे मोटे बहुत सारे भोग करते करते अपने भवों को इतना बढ़ा लेती है, गलत दान दे करके वह इतने भोग बढ़ाती, इतना दुख देखती है, इस संसार में इतना दुख देखती है। और आज द्रौपदी का जीवन भी हम शायद अपनी नजरों से द्रौपदी को नहीं देखा, लेकिन महाभारत वगैरह में, आगमों में, जैन रामायण में, जैन महाभारत में इस द्रौपदी के जीवन को पढ़ करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। इतनी तकलीफें उस द्रौपदी के जीव ने देखी, क्योंकि वह उसकी अज्ञान अवस्था थी, इसीलिए उसने दान देकर भी उसने भव भ्रमण बढ़ा लिए और भवों को सीमित नहीं किया। जन्म मरण के दुख से छूटना चाहिए था, लेकिन वह छूटी नहीं और अनंत दुख देख देख करके 16 सतियों की गिनती में आई और अब जाकर के उसके भाव सीमित हुए। अब जाकर के वह अभी 5वें देवलोक में और फिर भविष्य में वह मोक्ष में जाए। इस प्रकार यदि कोई भी जीव गलत दान दे देता है तो वह दुख के बजाय, सुख के बजाय दुख को अपना लेता है। इसीलिए हम ज्ञान जरूर सीखें कि कैसे मुझे इस संसार में जीना है और मैं क्या करूं क्या न करूं, ताकि मुझे, क्योंकि बुद्धिशाली प्राणी एक मनुष्य ही है। विवेक की आंख मनुष्य की तीसरी आंख खुली हुई है। यदि मनुष्य में विवेक की आंख खुली हुई नहीं है तो वह भ्रमण और भी बढ़ा लेता है और सही काम के जगह गलत काम कर लेता है। दीक्षा लेकर भी कोई सभी जीव मोक्ष में जाए ये जरूरी नहीं है। वहां भी यदि विवेक की आंख खुली हुई नहीं है तो वह शुभ और अशुभ के चक्कर में फंसा रहेगा और शुद्ध का ध्यान भी नहीं करेगा। शुभ अच्छा कर लिया खुश हो गया, अशुभ बुरा किया दुखी हो गया और शुद्ध जो जीवात्मा है अपनी, उसके साथ में टचअप करने का, उसके साथ में दोस्ती करने का वह कभी भी प्रयास नहीं करेगा। इससे क्या होगा, वह और भी जन्म मरण बढ़ा लेगा। चाहे संयम ले लो, चाहे घर पर रह जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन उसे राग और द्वेष से छूटना ही पड़ेगा। जो राग और द्वेष के भाव हमारे रात दिन चल रहे हैं, उन भावों पर कंट्रोल करके हमें शुद्ध के साथ में दोस्ती करनी है। यदि हम शुद्ध से दोस्ती करते हैं तो ही हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो वही मोक्ष का टिकट है हमारे पास में और वह मोक्ष का टिकट हमें तुरंत मोक्ष में लेकर के जाएगा। इस प्रकार हमें दान की महिमा समझना है। अभी देखिए, जो धन्ना सेठ और शालिभद्र जी दोनों साला और बहनोई दीक्षा लेते हैं, तो उससे पहले के जन्म शालिभद्र जी के क्या थे, उनके ऊपर हम दृष्टिकोण डालते हैं और उन महापुरुषों का जीवन सुन करके हमारी आत्मा को भावित करते हुए विवेक की आंख खोल करके हमें कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ताकि हम इस संसार सागर से छूट सके। तो इसके लिए हमें इनके जीवन पे दृष्टिकोण डालते हैं। शालिभद्र जी का पूर्व जन्म था ग्वालिन का बेटा संगम,
उसका पूर्व जन्म उनका था, एक सेठ था, और उसके 4 बहुएं थी, 4 बहुएं थी। सेठ रात दिन खूब कमाता था, इतना पैसा घर में कि पहले के जमाने में यदि सेठ जो बड़े होते थे उन्हें नगर सेठ की उपमा दी जाती थी, और उस सेठ को भी नगर सेठ की उपमा दी गई। और यहाँ पर वो क्या करता है कि कभी भी कोई जीवनवार नहीं करता, कभी भी कोई मारासा का चतुर्मास होता था। पहले के जमाने में गांव में चतुर्मास होते थे, तो बारी से हम भोजन करवाते थे जो महाराज साहब के दर्शन करने के लिए आते थे उनको। तो वो कभी भी बारी की अपनी बारी लेता नहीं था, और उसकी बहुएं इतने घमंड में रहती थी कि अच्छे अच्छे नए नए श्रृंगार करके और लेट जाती व्याख्यान में, और सबको रौंद करके, सबको ठोकर मार करके सबसे आगे जा करके बैठती। अब सोचो, यदि कोई भी हम एकाग्रता के साथ व्याख्यान सुनते हैं और कोई भी हमें टच भी कर लेता है या थोड़ा भी डिस्टर्बमेंट होता है तो हमें क्रोध आना स्वाभाविक है। और क्योंकि अनादिकाल से क्रोध के संस्कार हमें हमारे अंदर भरे हुए पड़े हैं, और निमित्त पाते ही तुरंत वो बाहर आ जाते हैं। तो वो चारों बहुएं रोज रोज ठोकर मार के आगे जाकर के बैठती, लेट आती और आगे जाकर के बैठती। अब सबको गुस्सा आता है, लेकिन एक दो जने तो उसको ऐसे मिल ही गए कि चारों बहुओं को एक दिन फटकार दिया कि तुम इतने अहम में आती हो और नए नए श्रृंगार करके आती हो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे को ठोकर मार के आगे जाकर के बैठती हो, तो तुम पहले आया करो या तो, और या फिर तुम ये कैसे कर सकती हो कि तुम आगे जाकर के बैठो। वह कहती है हम तो नगर सेठ की बहुएं हैं, हमें ऐसा कहना उचित नहीं है। तो वो बोलती है अरे भाई, नगर सेठ की बहुएं हो तो तुम तुम्हारे घर की हो, यहाँ पे कौन सा तुम्हारे ससुर जी ने 2 रुपए का भी खर्चा किया समाज के लिए? कभी तो कोई गांव को जीवनवार किया नहीं, कभी कोई मारासा की बारी ली नहीं, और फिर तुम घमंड में फिर रही हो और ऐसे जवाब दे रही हो कि हम नगर सेठ की बहुएं हैं। बताओ, वह चारों बहुएं उबलने लग जाती है अंदर ही अंदर। अरे, हमें तो यही एहसास था कि हम नगर सेठ की बहू हैं, और गांव वालों से ये क्या सुनने के लिए मिल रहा है। चारों बहुएं घर पे जाती है, जाकर के और अपनी अपनी रूम बंद करके सो जाती है। कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं घर में, और चारों बेटे और सेठ जी एक एक करके बारी बारी से घर पे खाने के लिए आते हैं। तो देखते हैं कि चौके में, किचन में कुछ भी नहीं है, और सब अपनी अपनी रूम में है। जैसे ही वो उठाने के लिए जाती है तो वो उठती नहीं, और जैसे तैसे करके उन्हें उठाते हैं तो वो कहती है कि आज का आज हमारे यहाँ पे जीवनवार करो, पूरे गांव को जिमाओ तो हम उठे, नहीं तो हम उठने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता भी कोई कम पैसे वाले नहीं थे। हमें नगर सेठ देख करके दिया, और गांव में हमें ऐसी अटपटी बातें सुनने को मिली, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों ससुर जी ने ऐसा गांव में माहौल बनाया कि गांव वालों को ऐसा बोलने का मौका मिला। अभी पहले के जमाने में पापा की इज्जत बहुत करते थे, और अपने पिता के सामने बेटों का मुंह खोलना बहुत मुश्किल था। अभी चारों बेटे करे तो क्या करे, कैसे पापा को पटाए कि हम जीवनवार करें, और जीवनवार नहीं करेंगे तो चारों बोलते हैं हम हमारे पिता के घर चले जाएंगे, हम ऐसी बेइज्जत से हम जीना नहीं चाहते। तो चारों बेटे हाँ भर लेते हैं कि हाँ हम जीवनवार की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो तुम उठो। ऐसे हाँ भरते हैं, तब
वो चारों बजे उठ करके किचन में लग जाती है और खाना मिलता है। अमावस्या का दिन चारों भाई सोचते हैं अमावस्या के दिन हमारी दुकान बंद रहती है। छोटे भाई को बोलते हैं तुम पापा को 7 मंजिला मकान है, उसके ऊपर एक रूम है, वहां लेकर के पुराने 6 महीने से पुराने हिसाब किताब अभी बाकी है तो तुम लेकर के बैठ जाना, ताकि उनका हिसाब किताब पापा भी खुश हो जाएंगे और हमारा जीवनवार भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके वो चारों भाई प्लान बनाते हैं। अमावस के दिन भोजन रख लेते हैं। अभी पिता को लेकर के छोटा भाई ऊपर जाकर के बैठ जाता है। पिता खुश हो जाते हैं कि पुराना हिसाब किताब बहुत बाकी है और अमावस की आज छुट्टी भी है दुकान की, तो हम क्या करते हैं, हम हिसाब किताब कर लेते हैं और 7वीं मंजिल पे जाकर के बैठ जाते हैं। नीचे जीवनवार स्टार्ट हो जाता है और पहले के जमाने में बोलते थे लो पूड़ी और लो दाल, ऐसे आवाजें आने लगी तो पिता के कान में धीमी धीमी मंदी मंदी सी आवाज आती है। पिता का चित्त इधर जाता है, बेटे को पूछते हैं बेटा गांव में किसके यहाँ जीवनवार है? तो बेटा बोलता है किसी के होगा पापा, हम हमारा काम करते हैं। ऐसे ध्यान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वह ध्यान हटाने की कोशिश करता है, नगर सेठ था, पहले के जमाने में छोटी जाति के जीवनवार होता तो भी हमारे लिए अच्छी रसोई, पक्की रसोई की व्यवस्था होती और सबको जीवनवार में बुला लेते थे। अब यहाँ पर वो उस पापा के जो नजर बार बार कान में मंदी मंदी आवाज आती है और वो बार बार बेटे को बोलता है हमारे न्योता क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे भी, हम भी तो नगर सेठ हैं, हमारे न्योता आना चाहिए। ऐसे करके वो जो है उनको ध्यान बटाने की कोशिश करने के बावजूद भी वह सेठ एकदम उठता है और जो खटेड़ा होता है बीच में देखता है तो उसी के घर में जीवनवार चल रहा था। बेटे को पूछता है बेटा ये क्या, और मेरे को पूछा भी नहीं, मेरे को बोला भी नहीं, और ऐसा ही क्या हो रहा हमारे घर में? छोटा बेटा नीचे नजर झुका करके पापा को हाथ जोड़ करके पूरी सच सच बात बताता है कि पापा गलती हमारे से हुई है लेकिन हम मजबूर हैं, आपको भी नहीं बोल सके और इस चीज को टाल भी नहीं सके। क्यों बेटा ऐसी क्या मजबूरी आ गई? तो बोलता है कि गांव में चतुर्मास चल रहा है, बहुओं को किसी ने कुछ कह दिया, बहुएं रूम बंद कर करके सो गई और कहती है कि पिताजी ने कुछ भी जीवनवार नहीं किया, 2 रुपए दान के किसी को दिए नहीं, कभी मारासा की बारी नहीं ली, और ऐसे हमें तो ऐसा बेइज्जत होकर के नहीं जीना है, आपको कुछ भी करो पूरे गांव को जिमाना है एक बार हमारे घर से। हमारे पापा की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है कि नगर सेठ की गिनती में आते हैं और एक बार भी गांव को नहीं जिमाए, ये कैसे हो सकता है? और उसकी आंखें अंदर की खुल जाती है, वह बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाता है। सेठ सोचता है मेरी बहू ने मुझे सच्चाई बोल दी, मुझे आज दिन तक किसी ने भी ये सच्ची बात नहीं बोली। मैंने जीवन भर पैसा कमाया और पैसा जोड़ जोड़ करके आज दिन तक मैंने, मेरा जो ध्यान है कभी अंतर्मुखी नहीं बना कि पैसे को किसी जरूरतमंद को भी देना चाहिए, गांव में किसी को जिमाना चाहिए, मारा सकी बारी लेना चाहिए, ये ऐसा कभी भी मेरा नजरिया नहीं गया। मेरी धन्य हो मेरी बहू को कि मेरी अंतर की आत्मा की पट खोल दिए उन्होंने। ऐसे भाव जो अंदर से भाव उठते हैं वही आत्मा है और वही सम्यक दर्शन है। और सेठ इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बेटा तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, ओहो आज मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी और आज मेरे घर में जीवनवार हो रहा है, मेरी गलती का मुझे एहसास हो रहा है। अभी वो 7 मंजिल से इतना खुश होकर के धड़ा धड़ सीढ़ियां उतर रहा है, उतरते उतरते उस खुशी को वो झेल नहीं पाया
अंदर की भावना के तार जो आत्मा से टचअप हो रहे थे, वो भाव उसके उमड़ रहे हैं, सागर के जैसे उमड़ रहे हैं। और उन भावों को शरीर नहीं झेल पाया और शरीर ने धोखा दे दिया। हार्ट अटैक आया और सीढ़ियां उतरते उतरते उसके प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं उसके सेट से। अभी देखिए, जिंदगी भर पैसा कमाया और दान नहीं दिया, और इस हिसाब से वह गरीब ग्वालिन का बेटा बनता है आगे जाकर के। और वो अंतिम समय में इतने भाव, यानी समुद्र के जैसे लहरें उठ रही है उसके भावों में, दान देने की खुशी और किसी को खिलाने की खुशी, ऐसी खुशी से उसके हार्ट अटैक आता है, अंतिम समय आता है और इस हिसाब से वह मरता है। तो देखिए, छोटा बच्चा ग्वालिन का आगे जाकर के संगम नाम का बच्चा बनता है, गरीब ग्वालिन के घर में जन्म लेता है। जन्म लेकर के वह क्या करता है कि एक बार की बात है, बाजू वाली को खीर खाते हुए देखता है बच्चे को, घर आकर के माँ के सामने जिद करता है कि माँ मुझे भी खीर खाना है। माँ बेचारी गरीब थी, अब बच्चे की जिद पूरी करना उसे बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि बच्चे भगवान के माफिक होते हैं, वो कभी भी नहीं समझते अपनी मजबूरी, उन्हें जो जिद कर ली वो उनकी पूरी होना। माँ बेचारी आस पड़ोस से चावल, सोडा, दूध, शक्कर ये सब मांग के लाती है और पानी जैसी खीर उसे एक भगोली बनकर भर करके बना करके उसे दे देती है। वो उसे खीर परोस करके वो क्या करती है, चली जाती है पानी लेने के लिए। इधर मांस खमन के तपस्वी मुनिराज आते हैं पानी के लिए, घर घर में गोचरी के लिए जा रहे, और उसे ग्वालिन के घर में गोचरी आते हैं। उस छोटे से बच्चे के भाव, क्योंकि अंतिम में उसके भाव थे कि वारे क्या हुआ कि मैंने कभी दान नहीं दिया, कैसी अज्ञान अवस्था है। ऐसे ही उसे जैसे ही बहू ने चेताया तो वह खुश होकर के इन भावों से मरता है कि हो मैंने कभी कुछ नहीं किया मेरी जिंदगी में, मैंने पैसा जोड़ा लेकिन उसका सदुपयोग कभी भी नहीं किया। ऐसे पश्चाताप के भावों से उसका अंत समय आता है और उसी भावों से उस छोटे से बालक संगम का भाव, कभी माँ के घर में खीर नहीं देखी, बात खीर की नहीं है, बात उसके भावों की है। मांस खमन के तपस्वी मुनिराज, अब इतना भूखा वो जिंदगी में पहली बार खीर देखी, और फिर भी पूरी की पूरी खीर मारा साहब की पात्री में उड़ेल देता है। उस खीर से मांस खमन के तपस्वी मुनिराज पालना करते हैं। ऐसे पालना करते हैं तो वह संगम भूखा, और माँ आती है, वह थाली को चाट रहा था, माँ को नहीं बोलता कि मैंने मारा साहब को खीर बहरा दी, और माँ कहती है कितने दिन का मेरा बेटा भूखा है, देखो इतनी सारी खीर खा करके और फिर थाली को चाट रहा है। ऐसे करके रात को उसके पेट में वेदना होती है, वह संगम वहां से प्राण पखेरु उसके उड़ जाते हैं और वही जाकर के शालीभद्र बनता है, शेर का बेटा बनता है। और इतना कोमल, क्योंकि मांस खमन के तपस्वी, अभी हम साधुओं को कुछ भी बहराते हैं, चाहे मेवा बहराओ, चाहे ड्राई फ्रूट बहराओ, चाहे मिठाई बहराओ, चाहे घी घेवर बहराओ, बात उसकी नहीं है, बात भावों की है। उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी अपनी खुद की खीर और ऊंचे भावों से मारा साहब की पात्री में उड़ेल देता है वह मांस खमन के तपस्वी मुनिराज, और उस खीर को खाते हैं। वहां पे उसके जन्म मरण जो है टूट जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, और वह शालीभद्र बनता है। शालीभद्र यानी जिसके पापा मरकर के देवलोक में गए, यहाँ पे उसने पुण्य का उपार्जन किया। देखिए, जब मोक्ष में जाने वाला पुण्य हम बांधते हैं, आत्मलीनता करते हैं, तब
जो पुण्य आता है वह अपने आप इतना पुण्य आता है कि उस पुण्य को सिमटे नहीं सिमटता और वह अंत में हमें मोक्ष की सीढ़ी बन करके मोक्ष तक पहुंचाता है। तो उस शालिभद्र को इतना पुण्य का उपार्जन हुआ कि इतना सुकुमार हुआ वह कि सैनिक राजा को देखो सब जने प्रशंसा करते हैं उनके पास में जाकर के कि सेठ का बेटा इतना कोमल कि हाथ लगाए तो जैसे मखमल के जैसे उसके शरीर है। सैनिक राजा खुद सेठ के घर में उस शालिभद्र को देखने के लिए जाते हैं और देख करके स्तब्ध रह जाते हैं कि मेरे राजघराने में मेरे इतनी पत्नियां हैं लेकिन मैंने ऐसा बच्चा मेरे घर में भी नहीं है और मैंने आज दिन तक नहीं देखा। ऐसा शालिभद्र और पुण्य का भंडार साथ में लेकर के आया। तो उसके पिता थे देवलोक में, वो रोज की 33 पेटियां भेजते हैं उसको, यानी 99 पेटी रोज की, 33 पेटी भोजन की, 33 पेटी गहनों की, 33 पेटी कपड़ों की। अभी जो कपड़े वह पहनता दिन भर वो चेंज करते रहे तो भी उसके पास में कोई कमी नहीं आएगी। और रोज देवलोक से 33 पेटियां उस शालिभद्र के लिए यहाँ इस धरती के ऊपर वो भेजते और शालिभद्र देखिए उन सबको यूज करता। और एक बार की बात है, अपनी बहन धन्ना जी अपने बहनोई और शालिभद्र जी दोनों क्या करते हैं, दोनों ही साला बहनोई यानी धन्ना जी और उनका साला ये शालिभद्र जी दोनों ही दीक्षित हो जाते हैं दीक्षा लेकर के, और वो मांस खमन की तपस्या करते हैं। इतनी तपस्या ये वाली भूखे रहने वाली नहीं, आत्मलीनता वाली तपस्या, यानी जो सिर्फ और सिर्फ शुभ अशुभ भावों को रोक करके आत्म बल से स्वन्मुक्ता के बल से पुण्य और पापों की फल की परवाह किए बिना वो ऐसे तपस्या में लीन बनते हैं कि जन्म और मरण से छुटकारा पा लेते हैं। यानी धन्ना जी तो चले जाते हैं मोक्ष में, लेकिन उनका एक छोटा सा राग शालिभद्र जी का ये वो अपनी माँ पूर्व जन्म की माँ वालिन का अपना भाव सुन करके भगवान के मुखारबिंद से उस माँ को देखने के लिए वो ध्यान में ही एक आंख खोल लेते हैं मांस खमन का पालना, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारी माँ के हाथ से तुम्हारा पालना होगा। और माँ कहाँ, वो देखते हैं वालिन उसे खीर दूध बहरा रही है, वही पूर्व जन्म की माँ। और शालिभद्र जी सोचते हैं कहाँ मेरी माँ, तो फिर भगवान कहते हैं वह तेरी पूर्व जन्म की माँ है, वालिन है, उसी के हाथ से तेरा मांस खमन का पालना हुआ। और ध्यान करते करते डिगमिगा जाते हैं, एक आंख खोल करके अपनी माँ के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उपयोग जैसे ही बाहर आया और वो क्या करते हैं, अपना एक जन्म मरण और बढ़ा लेते हैं और वहां से निकल करके वो दरबार से विमान में जाते हैं। 33 सागरोपन की स्थिति वाले देव बनते हैं, अगले भूमि व मोक्ष में जाएंगे। और उनका जो साला था बहनोई था धन्ना जी, वो मोक्ष में चले जाते हैं। इस प्रकार देखिए दान की महिमा है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा हर किसी को भी, चाहे वो पात्र हो चाहे न हो, हम देते रहते हैं, और चाहे वो दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे, विवेक की आंख बिल्कुल नहीं खोलते, तो वह दान हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ा सकता है। इसी प्रकार हम क्या करें, विवेक से दान देवे। दान देना मना नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर ने भी 1 साल तक दान दिया था। दान देकर के उन्होंने कभी भी शुभ अशुभ भाव नहीं किया, उनके तो रेडीमेड दुनिया थी। क्योंकि तीर्थंकर जो कि पुण्य का भंडार साथ में लेकर के आए थे, जहां जहां भी जो गुप्त दान, यानी जहां जहां जिस धन का मालिक 7 पीढ़ी तक कोई नहीं हो, चोर को चुराया हुआ, लूटा हुआ,
डाका डाला हुआ धन नहीं हो। ऐसे धन को ला ला करके देवता उनके भंडार में पूर्ति करते हैं और तीर्थंकर सुबह सुबह एक प्रहर यानी 3 घंटे तक दान देते हैं। वो जो दान देते हैं उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, पूरी व्यवस्था देवताओं की होती है। देखो, दान देने का मार्ग हम जैसों को बताने के लिए तीर्थंकर भी 1 वर्ष तक दान देते हैं। एक दिन में 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा का दान देते हैं। देखिए, सब देवता की व्यवस्था जो धन लेके आते हैं उनकी मोहरे बना करके उनके ऊपर नगरी का नाम, माता पिता का नाम और तीर्थंकर का नाम ये लिखना, ये भी देवता करते हैं। और चाटू भर भर के दान देते हैं। वो कुर्सी जो होती है वो भी देवता भर करके देते हैं। कहीं तीर्थंकर का हाथ में कोई तकलीफ ना आ जाए, ऐसे हाथ का सहारा भी तीर्थंकर के देवता लगा करके रखते हैं। किसी के भाग्य में ज्यादा दान है तो यदि चाटू में कम दान है तो वो ज्यादा करना भी देवता काम करते हैं। किसी के भाग्य में कम दान है और उस चाटू में ज्यादा है तो उसको कम करने का काम भी देवता करते हैं। चाटू भर भर के दान देना वह काम भी देवता करते हैं। और जैसे कि मद्रास में तीर्थंकर बने, राजस्थान, बैंकॉक, कहीं पर भी जो दान लेने वाले जिसके भाग्य में तीर्थंकर के हाथ का दान लिखा हुआ है उन जीवों को लाने की व्यवस्था भी देवता करते हैं। उनको वापस सूखे सूखे पहुंचाने की व्यवस्था भी देवता करते हैं। जब दान लेने के लिए लोग आते हैं उनको लाइन में खड़ा करने का काम भी चर्मेंद्र देवता आदि देवता करते हैं। यानी छड़ी लेकर के खड़े रहते हैं। और जैसे कि हमारे क्या होता है, जिम्मेवार होता है, जो स्पेशल आदमी होते हैं दान देने वाले, चंदा देने वाले, वो लोग उन लोगों के लिए स्पेशल चेयर वगैरह की व्यवस्था रहती है। उन लोगों को पुरस्ने वाले स्पेशल रहते हैं। ऐसा वहां तीर्थंकर के वहां नहीं होता था। वहां पे न राग था न द्वेष था। दोनों भावों को रोककर तीर्थंकर को शुद्ध के साथ में ही वो अपना गजब कर रहे थे। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वहां पे जो चक्रवर्ती होते हैं 6 खंड के राजा, वो भी लाइन में खड़े रहते हैं दान लेने के लिए। और चक्रवर्ती 6 खंड के राजा जिनके वहां पे दान की कोई कमी नहीं है धन की, लेकिन फिर भी वो लाइन में खड़े रहते हैं और जो तीर्थंकर दान देते हैं उसको आराम से लेते हैं, लेकर के अपने भंडारे में ला करके रखते हैं। कहते हैं कि यदि वो जो दान लेते हैं वो जिसके घर में होता है तो कभी अकाल नहीं पड़ता, उसके घर में कोई तरह की बीमारी नहीं आती, कोई तरह का उसके घर में क्लेश नहीं रहता। ऐसे तीर्थंकर भगवान का दान लेने से उनके भंडारे में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार से जिसके भाग्य में तीर्थंकरों का दान नहीं लिखा हुआ होता वो दान लेने के लिए आ भी नहीं सकते। अभवी को तीर्थंकर दान नहीं देते। अभवी जो कि अपने उपयोग को समेटने की क्षमता उनमें नहीं है। अभवी है इंसान, है जीव, लेकिन उनकी क्षमता ये नहीं है कि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन सके, अपनी आत्मा को प्रकट कर सके। ऐसी उनमें क्षमता नहीं रहती और वो कभी मोक्ष में नहीं जाते। ऐसे अभवी जीव कभी भी तीर्थंकर का हाथ का दान नहीं लेते। और वो कभी बाई चांस ले भी ले तो चोर लुटेरे या कोई किसी भी प्रकार से वो खो जाएगा, लेकिन उस जीव के पास में तीर्थंकरों का दान नहीं रहेगा। इसी प्रकार हम यदि सोचें कि विवेक से हम किसी को भी कुछ भी वस्तु देते हैं जरूरतमंद को, तो अनुकंपा दान देना तीर्थंकर भगवान की भी मनाही नहीं है। और ऐसा दान दे करके हम अपने जन्म और मरण से छुटकारा पा सकते हैं। आत्मलीनता से यानी शुभ अशुभ भावों को रोक करके अनुकंपा से व्यवहार से जो काम करें हम करते रहें, लेकिन कभी भी हम
दान की महिमा समझ करके दान देवे, इसी भावना के साथ में सादर जैसे